हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, कौन कौन से क्वेश्चन को मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था एक्सरसाइज 3 का, तो वो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। इन सभी का सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसी वीडियो में पढ़ करके समझेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ना कि फैक्टराइज करना है आप लोगों को इन सभी पॉलिनोमियल को किस मेथड से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक काम करता हूं ना मैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, 6 इन सभी क्वेश्चन को मैं ना क्या करता हूं, वन बाय वन कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन रहता है ना, पहले उसी क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको हम लोग को ना फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस को प्लस लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखाया है, यहाँ पर 1 लिखाया है। 1 को हम लोग कैसे ब्रेक करें, यहाँ पर x है, यहाँ पर 12 है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने बताया था ना कि इसको सॉल्व करने का सर ना 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ के नंबर का यहाँ के नंबर का यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो सर 1 लिखा है, सर यहाँ पर 12 लिखाया है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर वो निकालते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 12 आता है बच्चे सबसे पहले 1 के टेबल में 12 टाइम्स में, फिर 12 आता है बच्चे 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, फिर आता है बच्चे 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, फिर आता है 4 के टेबल में, और 4 यहाँ पर लिखा जा चुका है पहले ही। तो बस अब निकालना बंद हो गया। अब हम लोग को करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये बोलता है ना कि मुझे ही क्या करना है, बीच वाला बोलता है, मिडिल वाला बोलता है ना कि मुझे ही स्प्लिट करना है और मेरा ही यूज नहीं कर रहे हो तो मेरा यूज करो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ 1। तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ना इन सभी फैक्टर, इन पेयर ऑफ फैक्टर की हेल्प से लिखते हैं। तो किसकी हेल्प से हम लोग 1 लिख पाएंगे, तो बोलेंगे ना सर कि 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होगा, और 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होगा। 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 होगा, और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं 3 माइनस 4 लिखते नहीं बच्चे, सरासर गलत है। 4 माइनस 3 करने पर 1 आता है, ना कि 3 माइनस 4 करने पर 1 आता है, ठीक है। समझ में आया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 लिखूंगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करवाते हैं, अब हम लोग बोलेंगे ना कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, प्लस को प्लस, एक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 4 से, तो 4x, एक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3x, और यहाँ पर है माइनस 12। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, प्लस 4x को प्लस 4x, माइनस 3x को माइनस 3x, और माइनस 12। हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, इसका इन दो नंबर से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, और इन दो नंबर से कॉमन निकालते हैं। बच्चों लोग का डाउट आता है ना कि सर हम लोग को ना कॉमन निकालने नहीं आता है, पता नहीं चलता कैसे कॉमन निकाले, कि क्या कॉमन है उसमें। तो सिखा दे रहा हूँ बच्चे कैसे कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 4x है। तो ये एक्स स्क्वायर बना हुआ है x मल्टीप्लाई एक्स से, और 4x बना हुआ है 4 मल्टीप्लाई एक्स से। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है x कॉमन। तो यहाँ पर क्या कर लो, आप x कॉमन निकाल लो। तो जब यहाँ पर आप x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और जब यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 4 बचेगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहता तो प्लस लिखते। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर है 3x, और यहाँ पर है 12। तो मैं बोलूँगा ना कि सर ये लिखाया हुआ है 3 मल्टीप्लाई एक्स, और ये लिखाया हुआ है सर 3 मल्टीप्लाई 4, 12 होता है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 3, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो मैं यहाँ पर से 3 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, प्लस 4। तो बोलोगे सर आपने तो गलत कर दिया कि सर यहाँ पर ना माइनस लिखा हुआ है और आपने क्या कर दिया, प्लस लिख दिया। नहीं बच्चे, यहाँ पर गलती मैंने नहीं किया है। यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। देखिए यहाँ का साइन माइनस था तो क्या लिख दिया हूं मैं, यहाँ पर प्लस लिख दिया हूं। यहाँ का साइन माइनस तो क्या क्या लिख दिया बच्चे, प्लस लिख दिया हूं। समझ में आ गया ना। अब यही करते हैं बच्चे, नहीं तो अगर यकीन ना हो ना, तो -3 का x से मल्टीप्लाई करो तो -3x आएगा, और -3 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो -12 ही आएगा। यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम टू सेम आता है, मतलब कि आपने सही बनाया है, ठीक है ना। तो जो नंबर सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो नंबर बच गया, क्या बच गया, x -3, उसको लिख दिए एक बार, और यही क्या निकल गया आपका, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर निकल गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आप लोग को कॉपी में लिख करके ही समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा नोट डाउन है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग ना सर क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा बच्चे -y²
+35y प्लस 156। तो मैं बोलूँगा ना कि सर हम लोग को ना मिडिल टर्म को ना स्प्लिट करना है। देखिए इसका ना दो मेथड होता है। आपके टीचर बोलेंगे ना कि क्या करिए बच्चे, पहले माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। हाँ बच्चे वैसे भी कर सकते हैं, माइनस को कॉमन पहले निकाल देंगे तो भी बन सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिए ऐसे करके। यहाँ पर -y² हो गया, प्लस 35 का हमको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। यहाँ पर y हो गया और यहाँ पर 156। तो अब देखिए यहाँ पर आता है ना क्वेश्चन कि सर यहाँ पर अब स्प्लिट कैसे करें। तो बच्चे स्प्लिट कैसे करें, क्या नंबर यहाँ पर लिखें, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चे 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप लोग को पढ़ाया भी हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, यहाँ के नंबर का यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे 156 से। तो 1 × 156 ये होता है 156 होता है, ठीक है ना। इसको अलग से कर लो ताकि ये है पहले क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन का है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग निकालते हैं बच्चे फैक्टर। तो जो आंसर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर। तो ये नंबर किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में ये आएगा 156 में। ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में भी आएगा। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 6 + 5 11 + 1 12, हाँ 3 के टेबल में ये भी आएगा। तो 3 के टेबल से ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। 4 के टेबल में हम लोग लास्ट 2 नंबर को चेक करते हैं। तो हाँ लास्ट 2 नंबर आता है 4 के टेबल में, तो 4 से इसको करेंगे तो मैं बोलूँगा ना कि 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36। फिर 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में ये आएगा। तो 6 के टेबल में करने के लिए 6 2 जा 12 हो जाएगा, और फिर 3 और 6 मिलकर के 6 3 जा 36। 6 के टेबल में आ गया, 7 टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में ये नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, 11 में भी नहीं, 12 के टेबल में 12 बन जा, हाँ 12 टेबल में, तो 12 के टेबल में आप करोगे ना तो 12 बन जा 12 होगा, और 12 2 जा 12 3 जा, ठीक है। 12 टेबल में आ गया। 13 के टेबल में देखिए पहले लिखा जा चुका है, मतलब कि बस यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर स्टेप 3 आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ ना, स्पेस कम पड़ जाएगा नहीं तो। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 में हम लोग बोलते हैं ना कि ये नंबर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है कि मुझे ये स्प्लिट करना है और मेरा ही यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इन सभी गिवन पेयर और फैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या लेकर के आते हैं, लेकर के आते हैं 35। तो आप जब आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा ना कि सर हम लोग क्या करेंगे, 39 में से जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे ना तो क्या आएगा सर, 35 आएगा। बस यही एक पॉसिबल केस होता है। तो 35 कैसे आएगा बच्चे, तो 39 में से 4 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 4 - 39 नहीं करेंगे, 4 - 39 नहीं करेंगे। जब ऐसे कर देंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ तो -35 आ जाएगा। 39 - 4 करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जब ऐसे आता है ना तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हो गया -y², प्लस को प्लस, y का मल्टीप्लाई 39 से तो 39y, y का मल्टीप्लाई 4 से तो 4y, और प्लस 156। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो गया -y² प्लस प्लस ये हो गया प्लस 39y, प्लस माइनस ये हो गया -4y प्लस 156। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी ओपन हो चुका है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर अब हम लोग सर इसमें सर कॉमन ढूंढते हैं और इसमें कॉमन ढूंढते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर है y² और यहाँ पर है 39y। तो दिख रहा होगा ना कि यहाँ पर y × y है और यहाँ पर 39 × y है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर माइनस तो माइनस ही हो गया, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेंगे तो y यहाँ पर कॉमन निकल गया। तो मैं बोलूँगा ना कि y कॉमन निकाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा -y, क्या बचेगा -y बचेगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हम क्या किए हैं, माइनस को माइनस, अच्छा सॉरी माइनस तो निकाल दिए हैं बाहर, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर केवल y बचेगा। समझ में आ रहा है। देखिए माइनस हम लोग बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर केवल बचेगा y, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि माइनस बाहर निकाल दिए हैं, तो माइनस बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर बचेगा बच्चे -39। तो बोलो सर ये समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। देखिए 39 बचेगा, ये तो समझ में आ गया है। अब -y का मल्टीप्लाई करवाएंगे y से तो -y², और -y का -39 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +39y आएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए बच्चे इसको ना मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे करके कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आंसर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आंसर। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही लिखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर है बच्चे 4y और यहाँ पर है बच्चे 156। तो मैं बोलूँगा ना कि सर ये 4 × y है, और सर 4 × 39 करने पे ना सर कितना आता है, 156 आता है। तो यहाँ पर 4 कॉमन है, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे y, और यहाँ पर क्या आएगा -39। 4 कॉमन लिए तो बच गया y, तो यहाँ पर y लिख दिया। 4 कॉमन लिए तो बच गया 39, तो यहाँ पर 39 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। सर ये तो यहाँ पर तो प्लस था, तो बताया था बच्चे जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज होता है। ये माइनस था तो प्लस में y हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ भी कॉमन लिया है माइनस साइन, तो ये माइनस में था तो प्लस में y हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। दोनों नंबर सेम टू सेम
सेम आया है, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, ये बिल्कुल सही बनाया है। तो यहाँ पर करते क्या है कि जो नंबर सेम टू सेम आता है, जो नंबर सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो नंबर बच गया मतलब कि यहाँ पर -4 बच गया है, तो एक काम करता हूँ माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। माइनस को बाहर निकालने का मतलब ये है, देखिएगा ना, इसको समझिए बस। यहाँ पर लिखाया है -4, तो मैं ना माइनस को जब बाहर निकालूंगा ना, देखिए माइनस जब बाहर रहता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि ये -y है तो ये हो जाएगा प्लस में y, और ये -4 है तो ये हो जाएगा प्लस में 4। तो यहाँ पर मैं यही करता हूँ, यहाँ पर ये है y -39, माइनस क्या कर दिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, y+4, और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है जो कि फैक्टराइज हो गया है। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन रहता है ना उसी को फिर से नोट करते हैं। तो यहाँ पर है 12x² -24x + 12। हम लोग क्या करना है बच्चे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस को माइनस लिख देंगे, 24 को हमको ब्रेक करना है। यहाँ पर x है तो x, +12 है तो +12। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर आपने बताया है, सर 3 स्टेप्स बताया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग ना पहले नंबर एक्स कॉफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ से कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर 12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो कितना आएगा, 144 आएगा। फिर बोलोगे कि सर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम लोग जो आता है ना मल्टीप्लाई करवा करके उसका निकालते हैं फैक्टर मतलब कि ये किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 144 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 144 टाइम्स में, इसको ना ऊपर कर लेता हूँ तो दिखेगा नहीं ना, ऐसे करके, हाँ बस काफ़ी इतना। तो 144 आता है बच्चे 1 के टेबल में, 144 टाइम्स में। फिर ये इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ये 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब कि ये 3 के टेबल में भी आएगा। तो 3 के टेबल में 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। 4 के टेबल में, हाँ यहाँ पर क्या है 44 है, मतलब कि ये 4 के टेबल में आएगा। तो 4 के टेबल में ये 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। अब ये 2 और 3 के टेबल में आ चुका है, मतलब कि ये 6 के टेबल में भी आएगा। 5 के टेबल में नहीं आता है ना, तो 6 के टेबल में आएगा, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। 7 के टेबल में ये नहीं आता है, 8 के टेबल में 8 1 जा 8, हाँ 8 के टेबल में आएगा ये, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो 8 के टेबल में आएगा। और 9 के लिए क्या होता है, फिर से प्लस करते हैं, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, हाँ 9 आ गया, मतलब कि 9 के टेबल में आएगा ये। तो 9 के टेबल के लिए तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 1 जा 9 हो गया, और 5 9 6 जा 54 हो गया। फिर 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 नहीं 12 के टेबल में, हाँ 12 के टेबल में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा कितना होता है, 144 होता है। फिर 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, बस। तो इसके बाद 12 के बाद जब 12 आता है ना, जब सेम टू सेम नंबर आता है तो बस वहीं पर क्या करते हैं बच्चे, प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं। तो हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये बीच वाला क्या होता है, गुस्सा होता है, बोलता है कि मुझे ही स्प्लिट करना है और मेरा ही यूज नहीं कर रहे हो। तो इन सभी गिवन पेयर ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 24 लेकर के आएंगे। तो केवल एक ही ऐसा कंडीशन है ना जिससे आप 24 ला सकते हो, वो क्या है बच्चे, 12 + 12, मतलब कि 12 + 12 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 24 आएगा। तो यहाँ पर 12 + 12, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है 12x², यहाँ पर माइनस x का मल्टीप्लाई 12 से तो 12x, x का मल्टीप्लाई 12 से तो 12x, और यहाँ पर है +12। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 12x² माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर है +12। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या है, अब हम लोग निकालते हैं कॉमन। क्या निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पर है 12x², यहाँ पर है 12x। तो बोलोगे सर यहाँ पर 12 × x है, और सर यहाँ पर सर 12 × x है। तो सर यहाँ पर मुझे 12 भी कॉमन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर x भी कॉमन दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कॉमन है बच्चे 12x। तो 12x जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर कुछ नहीं, सर यहाँ पर 0 बचेगा। नहीं बेटे, 0 नहीं होता है, क्या करवाते हैं, इसका 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम ही नंबर होगा। तो कितना बचता है बच्चे, यहाँ पर 1 बचता है। माइनस है तो माइनस लिखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर है 12x और यहाँ पर है 12। तो सर यहाँ पर है ये 12 × x और ये सर 12 × 1 है। तो सर यहाँ पर 12 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर से जब मैं 12 कॉमन निकालूंगा तो क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर 1 है तो 1। और अभी बताया हूँ कि जब भी माइनस को बाहर निकालते हैं ना तो साइन चेंज होता है। ये माइनस में था तो ये प्लस में लिखा हुआ है, ये प्लस में था तो माइनस में लिखा हुआ है। तो आप देखोगे ना कि ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम है, मतलब कि आप सही बना रहे हो। यहाँ पर हो गया ये x - 1, जो नंबर सेम टू सेम होता है उसको एक बार, और जो यहाँ पर
12 माइनस एक्स माइनस 12 को एक बार, तो पता चलेगा ना कि सर यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। 12 सर बाहर निकाल लो, तो 12 बाहर निकालने का मतलब होता है 12 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1। तो बोलो सर यहाँ पर तो 0 बचेगा, नहीं बचे। 12 को आप लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 1, तो जब आप 12 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इसको अरेंज करके ऐसे लिखते हैं 12 यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 1, यही क्या है बच्चे, इस नंबर का, इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चे, फैक्टर है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 हो गया है कंप्लीट। हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, सॉरी यहाँ पर ना पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ पर है 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। तो मैं बोलूँगा ना कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ना पहले तो आप ऐसा लिख लो ना कि 6x² को 6x² माइनस को माइनस 7 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, और यहाँ पर x माइनस 3 है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फर्स्ट नंबर का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो 6 का मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से तो कितना आता है, 18 होता है। सेकंड स्टेप ये होता है ना कि जो आंसर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं कि 18 किसके टेबल में आता है, 18 आता है 1 के टेबल में 18 टाइम्स में, फिर 18 आता है 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, फिर 18 आता है बच्चे 3 के टेबल में आपका 6 टाइम्स में, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, लेकिन 6 यहाँ पर लिखा जा चुका है, तो बस प्रोसीजर यहीं पर खत्म हो गया। फिर स्टेप 3 क्या होता है, ये गुस्सा होता है, ये बोलता है ना कि मुझे ये स्प्लिट करना है और मेरा यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका हेल्प से हम लोग 7 लेकर के नहीं आ पाएंगे, इसकी हेल्प से 7 लेकर के नहीं आ पाएंगे, इसकी हेल्प से 7 आ जाएगा, मतलब कि 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ पर 6x² माइनस को माइनस x का मल्टीप्लाई 9 से तो 9x, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब करते हैं ब्रैकेट को ओपन, यहाँ पर 6x² माइनस प्लस यहाँ पर माइनस 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 यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इन दो नंबर से कॉमन निकालेंगे, मतलब कि इन दो टर्म से कॉमन निकालेंगे और इन दो टर्म से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर है बच्चे 6x² अपॉन 9x है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, और यहाँ पर x मल्टीप्लाई x है। और 9 कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं बच्चे 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, और x है तो x है। तो यहाँ पर 3 भी कॉमन है, यहाँ पर x भी कॉमन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पर मैं 3x कॉमन लूँगा। तो जब मैं यहाँ पर 3x कॉमन लूँगा तो बच क्या जाएगा, 2 और x बच जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, और जब मैं यहाँ पे 3x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बच्चे, 3 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस, याद रखिए बच्चे प्लस रहता है तो साइन देखिएगा चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस रहता है ना तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये माइनस था तो प्लस हो गया था, माइनस था तो प्लस हो गया था। अब देखिए यहाँ प्लस है ना तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर का। अब पहले देखते हैं क्या कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3 है, तो 2x बना हुआ है 2 मल्टीप्लाई x से, और 3 बना हुआ है 3 से। तो बोलोगे सर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, नहीं बच्चे कॉमन है। जब भी कॉमन ना निकले ना तो हमेशा क्या करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x ही होगा, और 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, 1 कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से जब 1 कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पर 2x ही बचेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 ही। देखिए साइन चेंज हुआ क्या, नहीं साइन चेंज नहीं हुआ इसका, तो दोनों नंबर सेम टू सेम आया है, इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। और जो सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया 3x + 1 इसको लिख दिए एक बार, और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं क्या करता हूँ, आप लोग को लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन है। तो यहाँ पर हम बोलूँगा ना कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर है 14y² + 19y - 3। हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 14y² प्लस को प्लस 19 को ब्रेक करूंगा, यहाँ पर है y - 3। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है कि y² के कोफिशिएंट का हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है कॉन्स्टेंट से। तो 14 3 होता है 42 होता है ना, 3 4 12 2 कैरी 1, हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग बच्चे, फैक्टर निकालते हैं। तो 42 का फैक्टर जब आप निकालने जाओगे ना तो 42 आता है बच्चे 1 के टेबल में 42 टाइम्स में, फिर ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 21 टाइम्स में, 3 के टेबल में हाँ बिल्कुल आएगा, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 के टेबल में ये नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है ये 7 टाइम्स में, फिर इसके बाद आता है 7 के टेबल में, तो 7 यहाँ लिखा जा चुका है, तो बस यहाँ पर निकालना हमारा खत्म होता है, फैक्टर इतना ही निकलेगा। फिर ये गुस्सा हो गया, ये 19 बोलता है कि मुझे स्प्लिट करना है और मेरा यूज़ नहीं कर रहे हो, तो 19 का यूज़ करेंगे। तो इन सब की फैक्टर से जब आप निकालने जाओगे ना तो आप क्या करोगे, 21 - 2 करोगे, तो क्या आएगा बच्चे 19 आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है किसी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 21 -
2 करेंगे तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर 14y² को 14y प्लस को प्लस 21 का y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 21y, फिर माइनस है तो -2 का y से करवाऊंगा तो 2y, और यहाँ पर है -3। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो +21y और -2y -3। तो मैं बोलूँगा ना कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद और ब्रैकेट को ओपन करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दो नंबर से कॉमन और इन दो नंबर से कॉमन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर लिखता हूँ ना कि यहाँ पर क्या है, 14y है, 14y है और यहाँ पर 14y² है। तो 14 कैसे है बच्चे, तो ये बना है 7 × 2 14 और ये बना हुआ है y × y से। 21 बना हुआ है 7 × 3 से और y है तो y। तो यहाँ पर आपको 7 भी कॉमन दिख रहा होगा, आपको y भी कॉमन दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 7 और y क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो जब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 7 भी कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2 और y बच जाएगा। तो यहाँ पर 2y हो गया और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ से जब 7 और y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस है तो माइनस, अब याद रखिए बच्चे माइनस कॉमन ले रहे हैं ना तो अंदर का साइन क्या होगा बच्चे, चेंज होगा, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है 2y और यहाँ पर है 3, तो ये है 2 × y और यहाँ पर क्या है बच्चे, ये है 3। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या है बच्चे, 1 कॉमन है, और जब 1 कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन ले लिए, देखिए ये -2y है तो ये हो जाएगा +2y, ये -3 है तो ये हो जाएगा +3। देखिए 1 कॉमन लेंगे तो 2y बचेगा, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नंबर सेम टू सेम आया है उसको लिखते हैं हम लोग एक बार, और जो नंबर बच गया है उसको लिखते हैं हम लोग एक बार। तो बस यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं क्या करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 144x² + 24x + 1 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर है 144x² प्लस को प्लस 24 को क्या लिखना है वही देखते हैं हम लोग, और x को x और यहाँ पर +1 को +1। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर हम लोग क्या करते हैं, ये पता करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। तो यहाँ पर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा, 144 आएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग ना 144 का निकालते हैं फैक्टर। तो आपने देखा होगा ना कि मैंने अभी निकाला था 144 का फैक्टर। तो ये है 1 × 144, इसको लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है। तो मैं बोलूँगा ना कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, कोई गुस्सा होता है, कौन गुस्सा होता है, ये मिडिल टर्म, ये बोलता है कि 24 ले करके आना है और मतलब मुझे ही स्प्लिट करना है। तो ये कैसे आएगा, ये यहाँ पर 12 + 12 करने से क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसको क्या करेंगे बच्चे, 12 + 12 करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये हो गया 144x² प्लस को प्लस x का मल्टीप्लाई 12 से करवाएंगे तो 12x, x का मल्टीप्लाई 12 से करवाएंगे तो हो जाएगा 12x, और यहाँ पर +1 है तो +1। अब क्या करवाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे तो ये 12x और यहाँ पर 12x + 1। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इन दो नंबर में हम लोग को कॉमन निकालना है और इसमें कॉमन निकालना है। तो 144x है और सॉरी x² है, और यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है 12x। तो मैं बोलूँगा ना कि 144 बना कैसे है, 144 बना है बच्चे 12 × 12 करने से, और ये x² बना है x × x करने से, और यहाँ पर ये है 12 × x। तो यहाँ पर ये 12 कॉमन है और यहाँ पर ये क्या है बच्चे, x भी कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर ये 12x आ गया कॉमन हमारा यहाँ पर। तो बच क्या गया, बच गया यहाँ पर हमारा 12x ही बच गया, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 12x पूरा पूरा कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0 नहीं 1 बचेगा ना, बताया था इसको ऐसे करके 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब प्लस रहेगा ना तो साइन चेंज नहीं होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर है 12x और यहाँ पर सर 1 है। तो सर ये 12 × x है और सर ये 1 है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1, तो यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चे, यहाँ पर कॉमन है हमारा 1। तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा अभी भी 12x, और 1 कॉमन लूँगा तो बचेगा अभी भी 1। तो देखिए बच्चे दोनों नंबर क्या आया है, सेम टू सेम आया है। तो जो नंबर सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया तो ये भी तो सेम टू सेम नंबर ही बचा है। तो यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग क्वेश्चन था ना बच्चे, वो क्या होते हैं, ओवर होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।